Good morning, students. Today I am here with a new chapter, that is chapter number 9, algebraic expression for standard 8th. So first of all, we'll discuss what are the algebraic expressions. Algebraic expressions are the combination of constants and variables and that are connected through the fundamental operations. Okay. तो मैंने क्या बताया आपको कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होते हैं. मीन उसमें कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं एंड वेरिएबल भी हो सकते हैं एंड दे विल बी कनेक्टेड थ्रू दी फंडामेंटल ऑपरेशंस. फंडामेंटल ऑपरेशंस ये हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो जरूरी नहीं है कि ये चारों ही फंडामेंटल ऑपरेशन हो, उसमें कोई भी दो या कोई भी या चारों के चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस का यूज हो सकता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सपोज मैंने लिखा 3x + 2. ओके, तो 3x + 2 इसमें क्या है, ये हो गया कंप्लीट एक एक्सप्रेशन. ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जो प्लस माइनस मतलब किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशंस, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आर हियर एंड दैट आर मेड अप ऑफ or they are connected with the fundamental operation. See here the plus sign is here. It means this is an expression. This is combination of constants and variables. Now I will tell you what are the constants and what are the variables. So these are connected with the sign plus and this is the fundamental operation. ठीक है, तो हमने इसके बात की. अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं. सी वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है. मींस जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. देखिए वेरी मींस चेंज हो सकती है, वेरीज. ओके, तो वेरिएबल क्या हो गया कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक्स वाई जेड ए बी इस टाइप से जो आएंगे अल्फाबेट आएंगे वो क्या हो गए, वेरिएबल. इनकी वैल्यू अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है. सो दीज आर वेरिएबल्स. ओके, नेक्स्ट इज कांस्टेंट. यू नो द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, स्थिर, मतलब जो फिक्स है. अब देखिए कांस्टेंट, तो इसमें क्या हो गया कि जो वैल्यू फिक्स है. ठीक है, कोई भी नंबर हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. अब देखिए आप ये देखेंगे ये क्या है, एक एक्सप्रेशन. मैंने बताया आपको दिस इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू चेंज हो सकती है. x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी. आपने इस टाइप की से इक्वेशंस भी सॉल्व की हुई हैं, तो आपको पता है कि x y की वैल्यू चेंज हो सकती है. तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, इसकी वैल्यू तो फिक्स ही है. इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू लेकिन चेंज नहीं होगी. इट्स वैल्यू रिमेन द सेम all through. So 2 is the constant and x is the variable here in this following expression. Okay, इस एक्सप्रेशन में 2 कांस्टेंट हो गया एंड x is a variable. क्लियर. तो हमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हुए, क्या हुए. अब देखिए जब मैंने 3x + 2 लिखा, दिस इज एन एक्सप्रेशन. ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है. और अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा के 2x लिख देती हूँ, मैंने इसको इस साइड से कंपेयर किया, मीन्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड. सो दिस ड्यू टू दैट इक्वल टू साइन दिस विल बिकम एन इक्वेशन. राइट हैंड साइन इक्वल टू के साइन आने की वजह से ये क्या हो गई, कंप्लीट एक इक्वेशन हो गई. जब उसमें इक्वल टू का साइन नहीं था तब तक वो क्या था, एक्सप्रेशन था. लेकिन जब मैंने उसको इक्वेट कर दिया इक्वल टू के साइन के से, तो वो क्या बन गई, एक इक्वेशन. ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज एन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज एन इक्वेशन. ओके, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बात हमने क्लियर की. अब देखते हैं कि जब हम यहाँ पे 3x + 2 हमने लिखा, तो ये दोनों क्या हैं, व्हाट आर दीज आर दी टर्म्स. ये क्या है, टर्म्स है. ओके, ये कंप्लीट क्या था, एक्सप्रेशन. और ये 3x है वो एक टर्म है एंड 2 इज दी अनदर टर्म. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं,
टर्म्स। हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया, वेरिएबल्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल ये एक्सप्रेशंस में आते हैं। देखिए मोनोमियल क्या है, जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनो टर्म सिंगल टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सपोज मैंने 3x लिखा, 5x² लिखा, ये क्या है, मोनोमियल है। इसके साथ कोई भी जो इसको हम बोलते हैं कि कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू कुछ और ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है। दिस इज द सिंगल टर्म, सो दिस इज नोन एज मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स इसमें बाइनोमियल, बाई देखिए आप 2 से, इसको हम किससे मानते हैं, बाय मीन्स 2। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या हो गया, जिसमें 2 टर्म्स होंगी। सपोज मैंने लिखा 3x + 5 जैसे हमने लिखा था, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। इसी तरह से हम 3x² y + xy लिखते हैं, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई क्या हुआ, 3। देखिए इनके नेम से ही पता लगता है, मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। तो जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, इसमें 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट we'll discuss about the like terms and unlike terms. देखिए आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पे बेस्ड हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट आर द लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर द अनलाइक टर्म्स। सपोज आई एम राइटिंग 3x² y and 3yx²। ठीक है, and that should not be necessary that it should be 3, it should be 9, it can be anything. Okay, but see like terms का मीनिंग क्या है, जिसमें वेरिएबल्स सेम होंगे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, that doesn't matter। ठीक है, ये नंबर है, ये मैटर नहीं करते। बट आपको ये देखना है जो इसमें वेरिएबल्स हैं, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, x की पावर कितनी है, 2, और y की पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे चाहे इनका ऑर्डर चेंज है यहाँ पे, लेकिन y की पावर 1 है, यहाँ पे भी क्या थी, 1 थी। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका ऑर्डर चेंज है जस्ट, बट इन जो टर्म्स हैं, जो इसमें x और y हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, उनकी जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। सो दीज बोथ आर दी लाइक टर्म्स। ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अनलाइक टर्म्स में सपोज हम बात करते हैं xy² और x²y। अब कुछ स्टूडेंट्स को देख के लगेगा कि दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, बट see carefully, here the power of x is 1 and here the power of x is 2. Here the power of y is 2 and here the power of y is 1. So these both are unlike terms. Okay? ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल की पावर्स सेम होंगी। ठीक है, सपोज मैंने लिखा 9x² y z, और मेरे पास एक टर्म आती है 3y x² z। यहाँ पे z सपोज नहीं है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे z है लेकिन यहाँ पे z नहीं है। x y दोनों यहाँ पे पावर सेम है, लेकिन यहाँ z है, यहाँ पे z नहीं है। इट मीन्स दीज आर नॉट दी लाइक टर्म्स, दीज आर दी अनलाइक टर्म्स। ओके, क्या हो गई, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। क्लियर?
अब देखिए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑफ एडिशन। इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। 1/3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3 y प्लस 11z हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी, मैंने सिंपली आपको क्या लिखा, एक एक्सप्रेशन को लिख लिया, उसके बाद मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। अब मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपल प्लस का साइन डायरेक्टली लगा रही हूँ इनको ऐड करने के लिए। आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उनको ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्लस -7/9 एक्स स्क्वायर यही था हमारे पास। नेक्स्ट -13z, नेक्स्ट इज प्लस y प्लस थर्ड टर्म है, थर्ड एक्सप्रेशन है, कोमा लगा हुआ है, हमें इसको ऐड करना है तो मैंने एडिशन का साइन लगा दिया डायरेक्टली। 22/3 एक्स स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज -4y। व्हाट इज हियर, -4y। क्लियर। अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं। जो भी लाइक टर्म्स हैं आप उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लाइक टर्म्स को हम साथ साथ लिख लेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म क्या है, 1/3 एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाली और टर्म ये वाली है -7/9 एक्स स्क्वायर। देखिए ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, -7/9 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली और कौन सी है, ये टर्म है, तो ये क्या आ गया 22/3 एक्स स्क्वायर। इसको हम रख लेंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए ये y वाली टर्म है, y वाली टर्म क्या हो गई, -2/3y, फिर y का कुछ और है, यस, प्लस y -4y यही है। अब z वाली टर्म आप देखेंगे, z में क्या क्या है हमारे पास, +11z -13z, और z वाला हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लिख लेंगे +11z -13z। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनका एलसीएम लेंगे, जैसे हम रेशनल नंबर्स में लिया करते थे। हम देखेंगे, देखिए इसको मैं ऊपर ही कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुझे दिख रहा है ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 9। ओके, तो अब मैं 9 एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड किया तो 3x स्क्वायर -7x स्क्वायर, फिर इसको 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 66x स्क्वायर। इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा है एज इट इज। अब यहाँ पे -2/3y है, यहाँ पे y/1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम इसमें भी क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आप चाहें तो सब में से माइनस बाहर ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसका एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हैं, -2/3y, ठीक है, प्लस का y, सिर्फ दोनों को सॉल्व कर लीजिए पहले, प्लस y -4y क्या हो गया, माइनस का 3y। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 3y आ गया। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2z। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो गया, 69x स्क्वायर। 69x स्क्वायर में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 59, ये बन गया 69। ठीक है, सॉरी 69, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 69x स्क्वायर -7x स्क्वायर। या तो आप इस स्टेप को कर सकते हैं या आप डायरेक्ट ही, देखिए 69 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 62x स्क्वायर अपॉन 9। ये आपके पास एक टर्म आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x वाला। अब इस वाले को हमें सॉल्व करना है, z वाला तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम यहाँ से दोनों में से माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं। जब हम माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो एलसीएम लिया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये 2y प्लस यहाँ पे 1 मान लीजिए तो 3 3 जा 9y।
माइनस 2z। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया 62x² अपॉन 9। क्लियर। माइनस 9 + 2 11, 11y अपॉन 3 माइनस 2z। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम एडिशन को करेंगे, हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। वी कैन पुट देम इन ए ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट। आफ्टर दैट विल टेक द एलसीएम एंड सॉल्व ऑल द टर्म्स। देयर विल बी वन टर्म ऑफ x² एंड y, अनदर वन इज ऑफ z। ओके। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको क्या दिया हुआ है, उस तरह से आपकी टर्म्स बन जाएंगी। क्लियर। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन डू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस with the help of this example, or we can say the question. Next is question number second. Question number second जो हमारा है वो subtraction का है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, subtract -6y² x² from -19y² x²। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सब्ट्रैक्ट करते हुए, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, देयर इज अ वर्ड यूज्ड दैट इज फ्रॉम। इट मीन्स फ्रॉम दिस वन विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन, सो विल हैव -19y² x² एंड विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, सो माइनस। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने माइनस का साइन लगाया, किसको माइनस, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -6y² x²। ये ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स एक ही माइनस लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट है तो हमने माइनस का साइन लगाया एंड दिस कंप्लीट इज वन टर्म, सो विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ओके। नाउ -19y² x² माइनस माइनस प्लस 6y² x²। Now first you will see that whether these are the like terms or the unlike terms. Now you will notice that here x² and here also x², here y² and here also y². So -19 + 6, how much it will be, -13x² or y²। ठीक है। आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू कैन राइट -13y² x² or you can write -13x² y², there is no problem. Okay. So this is all about exercise 9.1, question number first and second. Now we'll discuss question number third, fourth and fifth. See, in this question we have given what must be added to. इसने बोला कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए, मीन्स किसमें, -7xy प्लस 3y² माइनस 13x² y²। उसने बोला कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में, पहले चैप्टर्स में करते आए हैं। हम क्या लिखेंगे, लेट x बी एडेड, या आप ले सकते हैं लेट a बी एडेड। तो हमने क्या कर दिया, इसमें a को ऐड कर दिया। आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, लेट a बी एडेड टू दिस। ओके। टू गेट, हमें क्या मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाए उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन। ये क्या आ गया, -x² y²। आफ्टर दैट विल हैव प्लस 5y², देन विल हैव दैट -3xy। ठीक है। तो हमें क्या पूछा था कि उसने इसमें क्या ऐड किया जाए, हमने लिखा कि इसमें a ऐड कर दिया जाए कि हमें वो मिल जाए। ठीक है। अब हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सबको एक साइड पे ले जाएंगे, -x² y² एज इट इज लिखा हमने वहां से, प्लस 5y² -3xy। हमने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे जाएगा, तो माइनस का 7xy है, यहाँ पे जाके प्लस का 7xy। क्लियर। प्लस का 3y² है, वहां जाके -3y² -13x² प्लस x² y², तो ये बन जाएगा +13x² y²।
क्लियर। अब देखिए a इज इक्वल्स टू, ए क्या आ गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये क्या है प्लस का 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का 1 ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो 1 हम 13 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। आफ्टर दैट विल हैव 5 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिखेंगे पहले। देखिए आई डोंट हैव टू मच स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दैट, बट यू विल राइट माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 13 एक्स स्क्वायर y square, like this. You will make 3 brackets of that. After that you will 5y square minus 3y square, means you will combine the like terms together. Okay. After that minus 3xy plus 7xy. Clear? So minus x square plus y square, and this that will become 12x square y square. Correct. And this will be 5y square minus 3y square, that will be 2y square, and this will become 4xy. Clear? I hope this is clear to you. So first line will write that a must be added to this to get this, and we added a here. After that we'll get the value of a. So at last you will write that in minus 7xy plus 3y square plus this. In this, if we will add this, okay, so we will get the answer this. या आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 12x square y square plus 2y square plus 4xy should be added to this one. इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे to get this, ठीक है। मतलब हमें इस कंप्लीट को ऐड करना चाहिए इसमें कि हमें वो मिल जाए। आप इसको ऐड करके अपनी क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपके पास आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा सही, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल की साइड्स क्या क्या दी हुई हैं, 2x plus y and 3y minus 2x, यही दिया हुआ है। हमें उसने बोला फाइंड इट्स पेरीमीटर। वी विल एज्यूम दैट वन इज लेंथ एंड वन इज ब्रेड्थ। ओके, सो वी विल राइट दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. You already know that perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Okay, 2. Here we can assume any one length and any one breadth. Suppose this is length and you will have to add the breadth, that will be 3y minus 2x. So you will add the here 2x and 2x, that will be deducted, plus 2x minus 2x, that will be deducted. After that you will get 2 multi y plus 3y, that will become 4y, and that will equal to 8y. So perimeter of the rectangle will be 8y. Clear? Next is question number 5th, and this is the last question of the exercise. Question number 5th. He is saying from the sum of, means हमें इन दोनों का सम करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल फर्स्ट ऐड द सम, 6b स्क्वायर प्लस 17c स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका और नेक्स्ट 3c स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर प्लस 17c स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को लिखेंगे और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। हम लोग इसका सम निकाल लेंगे। इसका सम देखिए क्या आएगा, क्या ए बी वाली टर्म है हमारे पास, हम देखेंगे पूरे में नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा -3ab, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये नेक्स्ट रो वाला है, ठीक है। ये प्लस का 6b स्क्वायर है, ये माइनस 16b स्क्वायर है, तो
आप इनको इकट्ठा लिखेंगे तो प्लस 6b² माइनस 16b² क्या आ जाएगा, -10b²। करेक्ट। अब हमारे पास ये भी 17c² है और ये भी 17c² है। लेट्स सी, आई थिंक वी हैव मिस्टेकन, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास -1/4 AB है ना, यहाँ -1/4 AB है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब AB वाली 2 टर्म्स ये हो गई, तो हम क्या करेंगे, -3AB -1/4 AB। मैंने आपको बताया था कि हम इकट्ठे लिख लेंगे लाइक टर्म्स को, स्टेटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट इज प्लस 6b² and that is also b², so that will be -16b². After that here will plus 17c² plus 3c², तो हमने क्या लिख दिया, 17c² plus 3c²। Okay, now we'll take the LCM. Here the LCM will be 4 and that will be -12AB minus AB. Put it in bracket plus, देखिए 6b² minus 16b² that will be -10b² and that will be 20c²। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -12 -1 क्या होगा, -13ab अपॉन 4 -10b² प्लस 2 20c²। ठीक है, इस तरह से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये हमें फर्स्ट पार्ट किया, उसने बोला कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, हमें इन दोनों का सम करना है। हमने फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट कर दिया। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, उसने बोला कि इनके सम में से, इनका सम हमारे पास ये आ गया, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का सम को माइनस करना है। तो हमें जो 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए लास्ट में, हम उन दोनों का सम करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें से अगले को जो उनका सम आएगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने इसमें से उनके सम को आप माइनस करोगे तो पहले उस सारे को किस में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, जो नेक्स्ट के 2 एक्सप्रेशंस हैं उनके सम को आप ब्रैकेट में रखोगे। सम करने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उसको आप ब्रैकेट में रखोगे। फिर आप देखोगे कि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो अंदर माइनस की टर्म्स है वो किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस में, और जो प्लस की टर्म है वो किस में चेंज हो जाएंगी, माइनस में। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइंस ऑफ इनसाइड आफ्टर ओपनिंग दी ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइंस को चेंज करना मत भूलना। ठीक है, आपने ये लिखा, माइनस किया उसके सम को, लेकिन जब आप उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपने ब्रैकेट में रखना है उस एक्सप्रेशन को, और जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइंस जो है अंदर के चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में और प्लस वाले माइनस में। फिर आप लाइक टर्म्स को ऑपरेट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी इस मेथड से आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ओके, थैंक यू।